Assalamualaikum students, how are you all? Students, today we will discuss page number 14 of this book. So let's start. Let us practice. Question number 1 is write the following numbers in expanded form. कह रहे हैं जो numbers given है इनको expanded form में लिखें. तो स्टूडेंट expanded form में हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, उस नंबर को खोल के लिखते हैं. जैसे ये देखें, ये 6839 है. 6000 है, इसमें उन्होंने 6000 लिख दिया इसको. फिर 800 है, फिर उसका 800 बनाया. और फिर 39 है, 30 का जो है 30 अलग कर दिया और 9 को अलग कर दिए. ये बहुत ज़्यादा आसान है. साथ में हम लोग प्लस के साइंस लगाएंगे. ठीक है, अब देखें ये ए पार्ट उसने सॉल्व किया था और बी पार्ट अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे. ठीक है, बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ उसने 2502. स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला डिजिट लिखना है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पे हम लोगों ने ज़ीरोस लगा देने हैं. ठीक है, ये 2000, ये देखो इसने ये जो ब्लॉक छोड़ा हुआ है ना, ये उसने 10,000 के लिए छोड़ा हुआ है. तो ये हमारा नंबर सिर्फ थाउजेंड्स में है. ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 पहले लिखेंगे. 2 के साथ बाद में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3. तो 3 यहाँ पे क्या लगा देंगे ज़ीरोज़. ये भी एक आसान तरीका है करने का. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है 5 लिखेंगे. उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. उसके बाद प्लस का साइन. ये इसके 5 के बाद हमारे पास क्या 0 है. तो 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1. तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे 0. फिर प्लस का साइन और लास्ट पे जो 1 होता है उसको हम लोग वैसे ही लिखते हैं. ठीक है, अब देखें ये नंबर इन्हीं नंबर्स के साथ मिलके बना हुआ है 2502. ये देखें 2502. ठीक है, ये नंबर किन के साथ मिलके बना हुआ है 2000, ये 2000, ये 502. ठीक है, इसको हम लोगों ने खोल के लिख दिया. ठीक है, सी पार्ट भी सेम इसी तरीके से करेंगे. पहले 3 लगाएंगे. 3 के बाद कितने डिजिट्स थे 3, तो कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे 3. तो ये 3000 है ना, ये से 3000. उसके बाद 4 को लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे 4. और 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0. उसके बाद 9 है, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 0, एक है ना, तो एक ही 0 लगाएंगे. और लास्ट में हमारे पास क्या है 0. डी पार्ट है. डी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे 8. ये देखें 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3. तो इधर कितने ज़ीरोज़ आएंगे 3. देखें 8000. ठीक है, उसके बाद देखिए 100 प्लेस पे 0 है तो 0 लगाएंगे. और 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो इसकी जगह पे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे. उसके बाद है 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो उसकी जगह पे 1 0. और लास्ट पे क्या हमारे पास 6. प्लस का साइन आपने साथ लगाना है. ठीक है, ई पार्ट है. ई पार्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या 5, ये 5175 है. तो 5000, ये 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगाए. उसके बाद है 1 है, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0 लगाएंगे. उसके बाद 7 है, 7 के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0 लगेगा. और साथ में क्या आएगा एंड पे 5. एफ पार्ट भी उसने इसी तरीके से हमें सॉल्व करके बताया हुआ है. देखें 3 है, 34,000 है, तो 30 है तो 34,000 है. ठीक है, तो 30,000 उसने लग की है. उसके बाद 4000, उसके बाद 900. उसके बाद ये जो है 10th प्लेस पे 0 है, उसको तो वो 0 ही लगाए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट पे क्या है 4. मतलब ये नंबर इन नंबर्स के साथ मिलके बना हुआ है 34,904. ठीक है, जी पार्ट है इसका. 5 लिखेंगे. 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4. तो इतने कितने आएंगे 1 2 3 4. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा कि इधर भी स्पेस के साथ, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है. ये स्पेस के साथ ये नंबर्स गिवन है. तो ये जो इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू चार्ट था उसके मुताबिक ये स्पेसिंग सिस्टम है. जब हम लोग इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो 3 डिजिट्स के गैप के बाद वैल्यू लिखते हैं. ये 3 डिजिट्स लिखे, उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है और नेक्स्ट डिजिट्स लिखने हैं. मतलब 3, अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसके बाद 3 डिजिट्स का गैप देते हैं. ठीक है, अब 5 के बाद क्या है 0 लगाएंगे. और कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 0 लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्या 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो क्या लगेंगे 2 0. उसके बाद क्या 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0. उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या है 7. एज पार्ट भी ऐसे ही है 66,606. तो ये 60 का ये 60. उसके बाद है कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 0 आ गए. ठीक है, उसके बाद 6000 6 1 2 3 ज़ीरोज़ आ गए. ठीक है, उसके बाद क्या 6 के बाद 2 डिजिट्स
तो 2 ज़ीरो, उसके बाद क्या 0 और उसके बाद एक डिजिट वो भी 0 आएगा, ठीक है। और लास्ट पे क्या हमारे पास 6। आई पार्ट है, आई पार्ट में भी सबसे पहले 8 है, 4 की जगह पे 0 आएगा और इन 3 डिजिट्स की जगह पे भी 3 ज़ीरो। उसके बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 3 डिजिट्स तो 3 ज़ीरो। उसके बाद लेंगे 1 के बाद 2 डिजिट्स तो 2 ज़ीरो। उसके बाद 3 के बाद एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो और लास्ट पे हमारे पास क्या है 2, ठीक है। जे पार्ट है 9 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है, ये 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद ये 90,076 है। और अब देखें इसको क्या है, आगे ये 9 हो गया, उसके बाद ये इस ज़ीरो को लेना है आपने। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट ज़ीरो लेंगे 0, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो। उसके बाद 7 के बाद एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो और लास्ट पे हमारे पास क्या रह गया 6। ये प्लस के साइन आपने साथ साथ लगाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा पेज नंबर 14, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।